तो चलिए बाबू हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज मैग्नेटिज्म देख रहे थे और मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 3 देख लिए थे। आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। लेक्चर 4 देखने से पहले लेक्चर 3 में हमने क्या बताया था थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। सोलिनॉइड के बारे में बताए थे कि सोलिनॉइड क्या होता है। सोलिनॉइड होता है बाबू कि करंट कंडक्टर टाइटली उंड ओवर द सिलेंडर फॉर्म्स। यही ना बताए थे कि सिलेंडर फॉर्म्स पर करंट कंडक्टर को टाइटली उंड कर देते हैं, उसी को सोलिनॉइड बोल देते हैं। उससे पहले एक बात सुधार लीजिएगा, कल तीसरा प्रॉपर्टीज में हमने डिपेंडेंस लिखा था ना कि इट डिपेंड्स अपॉन द करंट स्ट्रेंथ। यहाँ करंट स्ट्रेंथ नहीं लिखे थे, यहाँ पर पोल लिखा गया था, तो बाबू वहां पोल काट करके करंट स्ट्रेंथ लिख दीजिएगा। डिपेंड्स ऑफ सोलिनॉइड बताए थे ना, डिपेंड्स ऑफ सोलिनॉइड बताए थे, वहां पे लिख दीजिएगा इट डिपेंड्स अपॉन द करंट स्ट्रेंथ। करंट स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, गैपिंग पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ कोर पे डिपेंड करता है। यह सब बताए थे ना। तो थोड़ा सा गलतियां हो गई थी बाबू, हम भी आदमी है, मानव है, कोई अवतार नहीं है, होता है हमसे भी, तो सुधार लीजिएगा। चलिए आज हम लोग देखते हैं, बेहतर होगा कि कॉपी पेन निकाल लीजिएगा और हमारे साथ जो है लिखते चलिएगा, क्योंकि आए हैं बाबू तो सीख करके जाइएगा। इस क्लास में रटना माना है। एक पहले से ही हमने क्या कर दिया है, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट को हमने बना दिया है डायग्राम के तौर पे, ठीक है। और उसके बाद समझा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ में तो आ ही जाएगा। तो हमने क्या किया है बाबू, लेक्चर नंबर 4 किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले बाबू किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट में हमने किया क्या कि एक हमने स्ट्रेट वायर लिया, देखो यहां से ए है और यह बी है, ए बी हमने क्या कर लिया, एक कॉपर का स्ट्रेट वायर ले लिया। कॉपर का स्ट्रेट वायर ले लिया, इससे पहले भी पढ़ाए हैं तो थोड़ा सा डायग्राम को रहने दिए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई डायग्राम बनाना बड़ी टफ है, आप देख रहे हैं डायग्राम कितना आसान है, और लिखना तो सब अपना लैंग्वेज लिखे हुए हैं। तो सुनो, यह जो है ए बी क्या है, स्ट्रेट वायर है। यह ए और बी जो है स्ट्रेट वायर हमने ले लिया, कॉपर का स्ट्रेट वायर ले लिया। और उसके बाद में जैसे समझा रहे वैसे वैसे बनाते चलिएगा। ए बी हमने कॉपर का स्ट्रेट वायर ले लिया, तांबा का। उसके बाद में यहाँ पर फ्लेक्सिबल हमने ज्वाइंट कर दिया। आपको ज्वाइंट नहीं करना है तो मत करिए, लेकिन हमने अच्छा लगने के लिए ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। एक फ्लेक्सिबल ज्वाइंट कर दिया अपने अनुसार। और उसके बाद में नीचा हमने क्या लिया है, एक मरकरी का मेटल लिए हैं। मरकरी बोले तो Hg, देखो यहाँ पे मरकरी क्या होता है, मरकरी होता है लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। अच्छा से पढ़े हो, क्वेश्चन आता है कि विच मेटल एट द रूम विच मेटल इज द लिक्विड फॉर्म एट द रूम टेम्परेचर। तो बता दीजिएगा कि मरकरी जो है ना वह लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर होता है। इसका यूज जो है थर्मामीटर में किया जाता है। डॉक्टर साहब जो आपका बुखार नापते हैं थर्मामीटर के द्वारा 98.5 होता है कि 6 नॉर्मल यही ना होता है फ़ारेनहाइट में, और उसके बाद में केल्विन में 310 होता है, और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यस और नो, यह सब तो बायोलॉजी में बताएंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। तो मरकरी किस में यूज होता है, आपका थर्मामीटर में यूज होता है। और मरकरी किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। तो हमने क्या किया, एक मरकरी मेटल लिया और उस मेटल में हमने मरकरी को डाल रखे हैं, ठीक है। और उसके बाद में हमने क्या किया है, तो एक मैग्नेट को ले लिया है। यह क्या है, मैग्नेट है बाबू, यह क्या है आपका मैग्नेट है, यह मैग्नेट है। और मैग्नेट को हमने ले लिया, तो मैग्नेट में अच्छा से जानते हो कि एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो इस तरह से हमने मैग्नेट ले लिया, दोबारा बना दिए कि ताकि अच्छा लगे, मोटाई होगा, थिकनेस होगी। यह नॉर्थ है और यह आपका साउथ है। और उसके बाद में यहां से ले गए हमने वायर को, और फिर इस वायर को ले गए यहाँ पर और एक बैटरी से ज्वाइंट कर दिया। यहाँ स्विच लगाए हुए हैं, यह जो है क्या है, यह आपका स्विच है। अब देखो होगा क्या कि यहां से ऐसा नहीं कि सर यह ज्वाइंट नहीं है बाबू, ये लिक्विड फॉर्म में है और मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ यह कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। पढ़ाए है ना इलेक्ट्रिसिटी में कि मरकरी इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा कंडक्टर है। तो यह क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को तो कंडक्ट कर ही देगा। अब यहां से जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया तो प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो करता है, और इसके जस्ट अपोजिट में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन इधर से घूम रहा होगा माइनस से प्लस की तरफ, और प्लस से माइनस करंट बह रहा होगा, समझ में आ रही है।
तो जैसे ही हमने करंट दिया तो देखा क्या एक एक्सपेरिमेंट इसमें कि यह ए बी जो स्ट्रेट वायर है, ए और बी जो स्ट्रेट वायर है वह किक कर गया। किक का मतलब अपने पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो गया, अर्थात यह वाला वायर ए बी जो है यह किक करके यहां तक आ गया, इस तरह से यह किक किया और यहां से स्विच को जैसे ही हमने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, तो देखे कि फिर से अपने पोजीशन पर आकर के रेस्ट हो गया। इस तरह से यह घूम रहा होगा, किक कर रहा होगा, समझ में आ रही है बात। किक कर गया और फिर से हमने ऑफ किया तो अपने पोजीशन पे आ गई। अच्छा अब सुनो, फिर से हमने इस स्विच को ऑन कर दिया तो फिर से देखा कि यह किक कर रहा था। तो इससे हमें क्या पता चला कि यह वायर जो है ना वह आपका डिफ्लेक्ट कर रहा है, रेगुलर डिफ्लेक्ट करेगा। समझ में आई। जैसे करंट हम कंटिन्यूअस देंगे, इफ करंट पासेड continuous then wire AB kick also continue yes or no, कि जैसे ही करंट हम क्या करें, करंट पास कंटिन्यूअस, करंट जो है कंटिन्यूअस पास कराएंगे, देन वायर AB किक ऑल्सो कंटिन्यू, तो वायर AB जो है ना ऑल्सो कंटिन्यू क्या होगा, किक करेगा। और यह किस पोजीशन पर आ गया, तो इस पोजीशन पर आ गया। इस पोजीशन को हमने बी डैश बोलिया। तो कितना क्या किक किया बाबू, यहां यही ना किक किया। सुनो, यह वाला आपका किक किया। इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं किकिंग एक्सपेरिमेंट। एक रिकैप कर दे, हमने एक स्ट्रेट वायर लिया, फ्लेक्सिबल ज्वाइंट से हमने ज्वाइंट कर दिया, मरकरी का मेटल लिया, इसके अंदर एक और वायर लिए, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, मैग्नेट लिया, यहां से करंट प्लस से माइनस की तरफ जैसे ही हमने फेंका या फ्लो कराया, तो जैसे ही फ्लो कराया तो यह एबी वायर जो है अपने पोजीशन से किक कर गया। इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग किकिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। समझ में आई बात। इसको हमने स्टेटमेंट में लिखा है। क्यों किक किया बाबू, क्योंकि यहां पर फोर्स लग रहा होगा। करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट कैरिंग कंडक्टर जो है ना फोर्स भी लगाता है। समझ में आई बात कि जब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंकते हैं तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लॉरेंटेज फोर्स। यह अभी नहीं देखना है। तो यह कौन सा फोर्स, यहां पर हमने मान लिया कि एक मैकेनिकल फोर्स होगी, मैकेनिकल फोर्स लगाया तो यहां पर एक मैकेनिकल फोर्स बना और इसी फोर्स के कारण जो है ना यह वायर AB जो है अपने पोजीशन से किक कर गया। तो हमने यही तो लिखा है कि इफ AB स्ट्रेट कॉपर वायर केप्ट परपेंडिकुलर इन मरकरी, जब यदि हम AB वायर को क्या किए, मरकरी के अंदर परपेंडिकुलर रखा एंड मैग्नेट केप्ट नियर इट, और उसके तुरंत नियर में हमने क्या रख दिया, मैग्नेट को रख दिया, एंड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस, और इलेक्ट्रिक करंट को क्या करा दिया, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस मत लिख लिया, इलेक्ट्रिक करंट पास्ड, एंड इलेक्ट्रिक करंट पास्ड देन वायर AB किक्ड। इलेक्ट्रिक करंट क्या किया हमने, पास कराया, प्रोड्यूस थोड़ी हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट पास कराया एंड इलेक्ट्रिक करंट पास्ड देन वायर AB किक, तो वायर AB क्या कर गया, किक कर गया। एंड दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। इस वायर को एक्सपेरिमेंट को, इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। समझ में आई बात। तो एक स्क्रीनशॉट लिया जाए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अच्छा इसका डायरेक्शन वगैरह कैसे देखेंगे, तो राइट हैंड थंब रूल, समझ में आई बात, राइट हैंड थंब रूल। तो यहां पर अंगूठा को रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और इसको कर्ल करेंगे, पाम को कर्ल करेंगे, पाम जिधर कर्ल होकर के जाएगा वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी। तो यहाँ पे नीचा की तरफ करंट और पाम इधर देखो कर्ल हो रहा है, यहाँ अंदर और यहाँ से बाहर, यहाँ अंदर और यहाँ से बाहर। समझ में आई बात। तो यह देखो कि यह अंदर जा रहा है इस तरह से अंदर, और यहाँ से यह बाहर निकल रहा है। ठीक है, बाहर निकल रहा है तो नॉर्थ से साउथ, देखो नॉर्थ से साउथ है। समझ में आई बात, नॉर्थ से साउथ है, टी यहाँ अंदर और यह बाहर। तो नॉर्थ से बाहर निकलेगा और साउथ में अंदर जाएगा, नॉर्थ से बाहर निकलेगा साउथ में अंदर जाएगा, यही ना होगा। हमने तो कराए हैं पिछला लेक्चर में। तो एक स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। अच्छा मैग्नेटिक फोर्स वगैरह को बताने के लिए हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का भी देखे थे। अच्छा फोर्स कैसे निकालेंगे, तो मैग्नेटिक बोल रहा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू, आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसका फोर्स वगैरह कैसे निकालेंगे, तो फोर्स निकालने के लिए थोड़ा सा सुनो, क्या करते हैं फोर्स निकालने के लिए, कैसे इसका फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स निकालने के लिए हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक नहीं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, बता दिए हैं इसे। फ्लेमिंग लेफ्ट
हैंड रूल, LEFT है, लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कह रहा था कि यह आपका बाएं हाथ की 3 फिंगर को इस तरह से स्ट्रेच्ड करिए जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, कर दिया। इसको हमने बाबू बोला था सेंट्रल फिंगर, सेंट्रल फिंगर इसे बोला था। आज वाला लेक्चर में प्रयास करेंगे कि समाप्त कर दें मैग्नेटिज्म को। सेंट्रल फिंगर, यह आपका थंब है और यह आपका है 4 फिंगर। 4 फिंगर कोड बनाए थे ना हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं 4 फिंगर, इसको सेंट्रल फिंगर, इसको थंब बोलते हैं। 4 फिंगर, सेंट्रल फिंगर, यह 4 फिंगर, देखो यह 4 फिंगर, यह सेंट्रल फिंगर और यह आपका थंब, अंगूठा। समझ में आ रही है बात? सेंट्रल फिंगर, थंब और यह 4 फिंगर। सेंट्रल फिंगर के लिए कोड बनाए थे चाइल्ड, इसके लिए हमने बनाया था मदर, और इसके लिए बनाया था फादर, और इसके लिए बनाया था चाइल्ड। तो M फॉर मैग्नेटिक फील्ड ना होता है मैग्नेटिक फील्ड, C फॉर करंट, C फॉर करंट और F फॉर होता है आपका फोर्स। बोलिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यही तो कहता है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है आपका कि इट स्टेट दैट द 3 फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड स्ट्रेच्ड mutually perpendicular to each other, then 4 finger indicate the direction of magnetic field, central finger indicate the direction of current and thumb also indicate the direction of magnetic force। तो एक कोड बना लिए थे, यह हम आपको बता दिए हैं। यदि इसमें डाउट है तो YouTube पे सर्च करें साइंटिफिक क्लासेस लेक्चर नंबर 2, आपको वहां पे मिल जाएगा। तो इसको मिटा दे थोड़ा सा। अब बाबू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हो गया, तो राइट हैंड रूल क्या कहता है? किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट को मिटा दे, चलिए मिटा देता हूं। इसी तरह से फोर्स निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड किधर बन रहा है? अंदर, करंट की डायरेक्शन किधर है? इधर, फोर्स किधर लग रहा है? इधर लग रहा होगा। वो समझ में आई बात? करंट के डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स लग रहा होगा इधर, बिल्कुल है इस तरह से, तब ना यह वायर घूम रही है। यस और नो, हमारी बात समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में दिल भेजिए, ठीक है? नहीं तो उससे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, उसके बाद में यह मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इस तरह से, और इधर से पाम रूल लगेगा, राइट हैंड पाम रूल। कि राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है? तो सुनो, राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है? राइट हैंड पाम रूल यह क्या कहता है? इससे आसानी से निकलेगा कैसे फोर्स, यह क्यों घूमा वायर? सवाल यह उठता है, किक कर गया, कोई जादू थोड़ी है फिजिक्स में, क्यों किक किया यह रीजन देखना है। कोई फोर्स होगा बाबू तभी तो घुमा रहा होगा। फोर्स क्या होती है? वैसी कॉज होती है जिसमें बॉडी का पोजीशन चेंज करता है या चेंज करने की पोजीशन में ला देता है, उसी को ना फोर्स कहते हैं। तो राइट हैंड पाम रूल, कि राइट हैंड पाम रूल क्या है? तो सुनो, यह हमने उंगली बनाया, अपना अपना राइट हाथ निकाल लेंगे, अपना निकालना है, या हमने हाथ बना दिया, ठीक है? हम भी फिगर बना लेते हैं, चलो। या हमने क्या किया? राइट हाथ बना लिया, इसको पाम बोला। पाम मतलब होता है हथेली, ठीक है? तार का पेड़ भी होता है, सेम मीनिंग है पाम मतलब, इंग्लिश थोड़ी पढ़ाने बैठे हैं। यहां पर यह आपका थंब है और यह आपका 4 फिंगर है, कोई दिक्कत? इस तरह से राइट हाथ निकालना है, लेफ्ट नहीं, हम बोलते हैं राइट, अब बच्चा इसे लगाता है लेफ्ट, गलत हो जाएगा ना, समझे बात? पाम से हम लोग क्या देखेंगे? तो सुनो बात को ध्यान से, पाम से क्या देखेंगे? अब तक तो पाम पंडित जी देख करके बता देते हैं कि सुंदर मिलेगी, यही ना, वह सब नहीं, मैग्नेटिक फोर्स देखना है। चलो, तो यह थंब है, यह आपका 4 फिंगर है, इसको किधर रखेंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। किस फील्ड के बाबू डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। थंब को किधर रखेंगे? इन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल मोशन करता है, चार्ज पार्टिकल बीच करंट बन रहा होगा ना, चार्ज पार्टिकल इन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो करंट बनेगा, और पाम से क्या देगा? मैग्नेटिक फोर्स। जैसे फिगर बना रहे वैसे बना दीजिएगा, रटने नहीं पड़ेगा। मैग्नेटिक फोर्स, यह पाम क्या देगा? मैग्नेटिक फोर्स को देगा। कैसे? और इससे भी बनेगा बाबू, इससे थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, उससे आसान लगेगा, ठीक है? इसीलिए हम वह दिखाए हैं। क्लास 10th में राइट हैंड पाम रूल नहीं दिया है, लेकिन फिर भी दिखा देता हूं यह होता क्या है। तो सुनो, इससे हमने देखा है कि यह सेंट्रल फिंगर है, यह आपका मैग्नेटिक फील्ड है और यह आपका फोर्स है, ठीक है? अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर कैसे हुआ यह भी समझना है। तो बाबू यहां से ऐसे घूम रहा है, टी
समझ रहे हो, टिंग, और यह घुमा ऐसे, समझ में आ रही है, अंदर जा रहा है, यह बाहर आ रही है। राइट हैंड थंब रूल, यहां से डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। ऐसा नहीं कि बाबू किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट समझा दिया आपको, समझ में आया, घंटा नहीं, क्यों एक्सपेरिमेंट किए तो क्यों वायर घुमा, इस पे रीजन है। तो यहाँ पर अंदर और यह जा रहा है अंदर और यह बाहर, तो कैसा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज ना है, और क्लॉकवाइज को घुमाएंगे तो देखो, क्लॉकवाइज स्क्रू को घुमाएंगे, यह सब करा दिए हैं, तो स्क्रू को घुमाएंगे तो किधर जाएगा, अंदर की तरफ, अर्थात यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन रहा होगा, क्रॉस बन रहा होगा ना। तो सुनो, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस बन रहा है तो यह फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे, उसके बाद में यह करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, यह वाला को करंट के डायरेक्शन या फील्ड के डायरेक्शन, फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है ना। तो देखो वायर ए बी इधर क्या किया है, किक किया है, इधर नहीं किया, ऐसा भी तो कर सकता था। सर से पूछिएगा कि सर इधर क्यों किक नहीं किया, कहते हैं कि नियम होता है। अरे यह नियम थोड़ी है, यहाँ पे अंदर मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्शन में, इधर फोर्स लग रहा है ना, तो वायर इधर क्या किया, किक किया, इसीलिए तो इसको हम लोग बोलते हैं किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। यस और नो। इससे थोड़ा सा देखोगे, देखो इससे कितना आसान है। राइट हैंड पाम रूल से इस 4 फिंगर को रखेंगे, ध्यान से देखो किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, रख दिया, ऐसे रखो जैसे रखना है। अंगूठा को किधर रखेंगे, ठेंगाना है, लाइक का नहीं है बटन, ठीक है, लाइक तब करिएगा यह समझ में आएगी। तो यह दर्शाएगा आपका मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, अंगूठा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, देखो यहाँ पर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज पार्टिकल का मोशन इधर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में 4 फिंगर रख दिए, ऐसे रखा, ऐसे पहले आराम से रखो, अंगूठा को चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन में, नीचा आ रहा है तो ऐसे करना पड़ेगा ना, देखो अंदर इधर, अब फोर्स से ऐसे एक पल वाला जीना वाला डांस करना, टिंग, किधर जा रहा है, समझ में आ रही है बात। यहाँ पे अंदर चार्ज नीचा, अब फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ, इधर लग रहा है, तो इसीलिए वायर ए बी जो है इधर एक्सपेरिमेंट क्या किया है, किक किया है। इससे भी देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन इधर, अब फोर्स लग रहा है इधर, समझ में आई बात। इससे भी देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन नीचा, पलट दिए अंदर नीचा, और फोर्स लग रहा है इधर, इसीलिए वायर जो है ना ए बी इधर ही क्या किया है, किक किया है, समझ में आई। राइट हैंड पाम रूल से हमने क्या कर लिया, फोर्स को पता कर लिया, कैसा फोर्स बन रहा था, मैकेनिकल फोर्स बन रहा था, समझ में आई बात। मिटा दें किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट को कि क्यों इधर ही किक किया, अच्छा बात है, समझ में आ रही है। तो आए हैं बाबू तो सीख करके जाइएगा, अन्यथा समय पास करने से कोई फायदा नहीं है। आप कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, वहां से कंपेयर कर लीजिएगा, यहाँ पर यूट्यूब पे मैं फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, आपको क्या बताऊँ, यही सब बताने का मैं भी पेमेंट लेता हूँ, समझे, फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, आकर के आए हैं तो सीख जाइए, वीडियो को शेयर करिए, दोस्तों को बताइए। चलिए अब इसके बाद जो है बगल में ही बता देता हूं, जब रूल बता ही रहे हैं तो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बाद फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, यह सब आता है, पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल 90% लाना है तो मेहनत भी 90% जैसी होनी चाहिए। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है बाबू, तो राइट हैंड रूल कहता है कि सिंपल ऐसे बना दो, ऐसे बनाते हैं, चलो अपना अनुसार बनाएंगे। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहता है कि हमने राइट हाथ को इस तरह से रखना है, ऐसे ना, ऐसे, ठीक है, जिससे यह वाला तो करंट दर्शाएगा ही, यह मोशन ऑफ कंडक्टर और यह फील्ड, यह दोनों जो है, सुनो बात को ध्यान से, ऐसे, यह होता है लेफ्ट रूल, यह होता है राइट रूल, इधर दोनों को सटा दो ऐसे। यह देखो, यह फोर्स दर्शा रहा था, यह मोशन ऑफ कंडक्टर, यह करंट दर्शा रहा है, यहाँ पर इंड्यूस करंट। अब इंड्यूस करंट क्या होता है, तब आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि बात आ गई इंड्यूस करंट की। तो इंड्यूस करंट होता क्या है बताएंगे बाबू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है और क्यों इंड्यूस करंट बनता है, जादू वाला करंट को इंड्यूस करंट बोलते हैं। तो सुनो, यह वाला आपका करंट दर्शा रहा है लेफ्ट हैंड रूल में, यह आपका फील्ड दर्शा रहा है या फोर्स दर्शा रहा है, समझ रहे हैं बात। तो इधर देखो, यह इंड्यूस करंट, यह आपका मैग्नेटिक फील्ड, यह मोशन ऑफ कंडक्टर, लिख डाले। तो देखो कि इट स्टेट्स दैट द स्टेटमेंट लिख लीजिए, आता है इट स्टेट दैट द थ्री फिंगर्स ऑफ राइट हैंड स्ट्रेच्ड म्यूचुअली
परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फोर फिंगर indicate direction of मैग्नेटिक फील्ड, इसको मिटा दे, मैग्नेटिक फील्ड, 1 मिनट बाबू मिटा दूं। फोर फिंगर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर इंड्यूस करेंट, सेंट्रल फिंगर indicate the direction of induced current and thumb indicate the direction of motion of conductor, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। समझ में आई बात? स्टेटमेंट में लिख दिया कैसे, तो यहां थोड़ा सा समझो। यहां से हमने सेंट्रल फिंगर बना लिया, इसको हमने बना दिया थंब, और उसके बाद में इसको बना दिया क्या, फोर फिंगर इसको बोल दिया, इसको थंब बोल दिया, इस तरह से बाबू कि ताकि पता चले। ठीक है, इस तरह से ऐसे है ना, ऐसे रखे हैं अंगूठा, उसके बाद में करंट, और यहाँ पे फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे इसको बोला सेंट्रल फिंगर। थंब क्या करेगा, तो यह डिनोट करेगा आपका मोशन ऑफ कंडक्टर को, मोशन ऑफ कंडक्टर बतलाएगा थंब। इसमें वही तो लिखे हैं कि थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, लिखे होंगे थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। उसके बाद में सेंट्रल फिंगर, यह क्या दर्शाएगा, इंड्यूस्ड करंट। वही स्टेटमेंट में लिख दिए हैं बाबू। फिगर जरूर बना लेना, शॉर्ट जरूर बना लेना, फिगर अच्छा रहेगा, जो बात बोल रहे हैं उसको मानिए। और उसके बाद में फोर फिंगर क्या दर्शाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएगा। समझ में आई बात? तो एक स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए बाबू, आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को दिखाई, समझ में आई बात? राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है फ्लेमिंग का, कि इस तरह से राइट हैंड के हाथ को निकालेंगे, 3 उंगली को, यह आपका दर्शाएगा क्या, मोशन ऑफ कंडक्टर या फील्ड, और यह यहाँ पर इंड्यूस करंट। अब इंड्यूस करंट क्या होता है, इससे पहले एक टॉपिक का हेडिंग लगा लीजिए ना, ह्यूमन में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। हार्ट होता है बाबू और ब्रेन होता है। ठीक है, दिखा दे थोड़ा सा, यहाँ पे मिटा रहे हैं। चलिए, ह्यूमन मैग्नेटिज्म होता क्या है, एक बार पूछा था, इसको भी मिटा देता हूं। ह्यूमन मैग्नेटिज्म क्या होता है, लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हैं जो बच्चा लिखेगा, यहां पर समझने का प्रयास करो बाबू। ठीक है, क्या है ह्यूमन मैग्नेटिज्म में, ह्यूमन मैग्नेटिज्म इसमें क्या होता है, द टू मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन, द टू मेन ऑर्गन of human behaves like a magnet। कौन कौन पहला है बाबू, एक होता है हार्ट, दिल, हृदय, इस तरह से ना होता है, दिल ने एक कहा है, दिल से मोहब्बत हो गई है फिजिक्स से। समझ में आ रही है बात? चलो, हार्ट, उसके बाद में ब्रेन क्या होता है, जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करके रखता है, यही ना होता है, सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम होता है, मेडुला ऑब्लेंगेट होता है। इसका भी आपका टाइप्स आते हैं, इसको बोलते हैं आपका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, सब बायोलॉजी में पढ़ाएंगे बाबू कि फोर ब्रेन का पार्ट सेरिबेलम, डायनासेफ्लॉन। सर जी बता देते हैं कि होता है सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस होता है ना बाबू, सेरिब्रम होता है और डायनासेफ्लॉन होता है। डायनासेफ्लॉन की 2 पार्ट होती है, थैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस होता है। मिड ब्रेन में आपका आता है सेरिब्रल होता है और आपका थाइमस होता है, ग्लैंड की बात ना बोल रहे हैं। और थर्ड ब्रेन में होता है आपका
कौन कौन होता है? तो सेरिबेलम होता है, मेडुला ऑब्लेंगेट होता है, पोंस अल्वोली होता है। यही ना कि मेडुला ऑब्लेंगेट क्या करता है, काम को इकट्ठा कैसे करता है, सेरिबेलम ब्रेन कैसे बॉडी को कंट्रोल करता है, सेरिब्रम थिंकिंग का पावर होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है, 66% ना होती है, 66% होता है। यह सब ब्रेन में देखेंगे। मेडुला ऑब्लेंगेट, यहाँ पोंस अल्वोली है, यहाँ पर जो है यहाँ गड्ढा जैसा होता है, इसको हम लोग फोरमैन मैग्नम बोलते हैं खाली जगह को। ब्रेन में खाली जगह को क्रेनियम कैविटी बोलते हैं, चेस्ट में खाली जगह को हम लोग थोरेसिक बोलते हैं, मुंह में खाली जगह को बक्कल कैविटी बोलते हैं। यह सब आपको बताएंगे, चिंता नहीं करना है, हमारे साथ बना रहिए, बायो भी समझ में अच्छा से आएगा। ठीक है, तो एक होता है हार्ट और दूसरा होता है ब्रेन। हार्ट कोई कोई इस तरह से बनाता है और यहाँ पे अपना नाम लिखेगा और उसके बाद अपना सिस्टर का नाम लिखेगा, ऐसा ऐसा घोंचू होता है सब। देखो सुनो, यह हार्ट है और यह आपका ब्रेन है। यह सब बात नहीं बाबू, आए हैं तो सीख करके जाइएगा, ठीक है, लंद फन के चक्कर में मत रहिए। हार्ट है और यह आपका ब्रेन है, तो दो आपका ह्यूमन मैग्नेटिज्म में दो मेन ऑर्गन क्या है, हार्ट होता है और ब्रेन होता है। इसमें पढ़ाएंगे कि क्या होता है एट्रिनम, क्या होता है वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिनम क्या होता है, राइट एट्रिनम क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, राइट वेंट्रिकल क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होता है, बाइकस्पिड वाल्व क्या होता है, पल्मोनरी वाल्व क्या होता है, ऑरोटिक वाल्व क्या होता है, यह सब दिखाएंगे। वाल्व का काम हार्ट में क्या होता है, पेस मेकर क्या होती है, ईसीजी का जांच कैसे होता है, ब्रेन में ईईजी होता है। ठीक है, इसका जांच को लिखो, थोड़ा सा आया हुआ सवाल है जी। इसका जांच होता है ईसीजी, इंसिफेलोग्राफ होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। ठीक है, क्योंकि हार्ट कार्डियक मसल्स का बना होता है, सॉफ्ट होता है। हार्ट जो है बहुत सॉफ्ट होता है, फिर भी टूट ही जाता है। ठीक है, शीशा हो या दिल हो, टूट जाता है। ठीक है, तो पढ़ाई करिए। कार्डियक, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राफ होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी। इस तरह से इसका ग्राफ बनता है ना, टी इस तरह से। बोलो, इसको बोला PQRS, तो PQRS ग्राफ कहाँ बनता है, तो ईसीजी में बनता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में। और इस तरह से यह शांत हो गया तो बाबू समझ जाना कि व्यक्ति भी शांत हो गया। ठीक है, यह दर्शाता है, हार्ट रेट को दर्शाता है ना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसीलिए हार्ट के डॉक्टर को तो कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो बायोलॉजी में हम नहीं जाएंगे, थोड़ा सा फिजिक्स का आ गया है पार्ट तो बता रहे हैं। ईसीजी और ब्रेन से संबंधित जांच होता है ईईजी, इंसिफेलो इलेक्ट्रोग्राफ होता है, इंसिफेलो इलेक्ट्रोग्राफ। 90% लाना है तो बात को लिखते चलिएगा। PQRS ग्राफ कहाँ पे बनता है, तो PQRS ग्राफ बनता है आपका ईसीजी में, ईईजी होता है इंसिफिलो इलेक्ट्रोग्राफ होता है, ब्रेन की जांच होता है। ठीक है, न्यूरोलॉजी होता है, सब ना न्यूरॉन सेल होते हैं ब्रेन के अंदर। ठीक है, इसीलिए तो न्यूरोलॉजिस्ट बोला जाता है इसके डॉक्टर को। ठीक है, और इसके अंदर कार्डियक होता है, कार्डियक का बना होता है ना, लेफ्ट साइड हमारा हार्ट होता है 300 ग्राम का, इस तरह से होता है ना, 300 ग्राम का दिल होता है। मैम कहती है कि आदमी का दिल बहुत बड़ा होता है ना बाबू, 300 ग्राम का होता है। ठीक है, तो छाप लो यहाँ पे, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और ईईजी इंसिफिलो इलेक्ट्रोग्राफ होता है। ठीक है, ब्रेन से संबंधित ईईजी जांच होता है और हार्ट से ईसीजी होता है। आया हुआ सवाल है कि ब्रेन से संबंधित जांच क्या कहलाता है, ईईजी कहलाता है। एक स्क्रीनशॉट लिया जाए, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को बताते हैं। चलिए, आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मिटा दें। आए हैं बाबू तो सीख करके जाइएगा, मैं भी कि आज खत्म हो, क्योंकि अभी पाठ है। जल्दीबाजी नहीं करना है, जल्दीबाजी करेंगे गड़बड़ा जाओगे। ऐसा ही नहीं बोल रहे हैं कि 90% आएगा, बशर्ते आप हमारे साथ बना रहे। साइंस और मैथ को हम पर छोड़ दें, इतना बिलीव रखे बाबू। मैथ का भी बताऊंगा, आराम से समझते चलिए। चलिए, उसके बाद अगला आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। यह होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इसके बाद टीचर सब कहता है कि खत्म हो गया टॉपिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद लेफ्ट रूल बता दिया, राइट रूल बता दिया, रूल बता दिया, मैग्नेटिज्म में खत्म बाबू। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्यूज आता है,
क्या होते हैं उस पर न्यूमेरिकल देता है। ना पढ़ करके जाओगे तो पंखा गिन करके चलोगे परीक्षा में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज बताएंगे, ओवरलोडिंग क्या होता है, समझ में आ रही बात, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, यह सब बताएंगे, अर्थिंग क्या होता है। ये सब छोटका टॉपिक वाला जो है ना, कल ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनेगा, आधा घंटा का बनेगा, ठीक है। हम पर बिलीव रखिए, जल्दीबाजी ना करिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI होता क्या है तो सुनो। फैराडे करके एक साइंटिस्ट है, फैराडे, नाम प्यारा है बाबू, बहुत बढ़िया साइंटिस्ट थे, बहुत खूबसूरत थे फैराडे साहब। चेहरा से खूबसूरत ना हम बोल रहे हैं, दिमाग से खूबसूरत बोल रहे हैं, ठीक है। यह बहुत अच्छा साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या किया, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिया, मैग्नेट रखा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनी होगी, यस और नो। प्रत्येक मैग्नेट अपने चारों तरफ फील्ड बनाता है, उसी फील्ड को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आई बात, उसी फील्ड को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो अच्छा से जान रहे हो कि फैराडे साहब क्या किए होंगे, मैग्नेट लिए होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बना होगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर को रखा, वायर को रखा, सिंपल वायर को लिए और रख दिए। तो देखे क्या कि इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। यह क्या है बाबू, वायर है, और वायर में कोई इफेक्ट नहीं, देयर आर नो इफेक्ट। इस वायर में कोई इफेक्ट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो कुछ नहीं, जैसे रखा वैसे रखा बस। उसके बाद इन्होंने क्या किया सेकंड में, तो सेकंड में किया कि यहाँ पे ही फिर से ले लिए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अपने से कोई लेगा थोड़ी, मैग्नेट लेगा और मैग्नेट के पास रख रहा होगा, यस और नो। यह क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस किसको दर्शाता है, अंदर को दर्शाता है ना, यह इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, बताए तो थे पीछे। इनवर्ड डॉट करते हैं इस तरह से तो आउटवर्ड को करता है। चलिए इसके अंदर फिर से कंडक्टर रखे, और इस बार कैसा कंडक्टर रखे हैं, तो इस बार जो है ना क्लोज कंडक्टर रखे हैं, इस तरह से क्लोज कंडक्टर रखे हैं। क्लोज कंडक्टर रखे हैं तो देखे क्या कि इसमें अपने से एक करंट बन गई, लो यहां पर बाबू करंट बन गया, अपने से यहां पर एक करंट बन गया। यहां पर हमने वायर को क्लोज नहीं रखा है, और यहां पे वायर को क्लोज रखे फैराडे साहब, तो देखे क्या एक जादू सा करंट बन गया। यह करंट आया कहां से, ठीक है, यह करंट आया कहां से, तो सुनो थोड़ा सा। हम जब ऑस्टर्ड प्रिंसिपल लेक्चर 1 में बता रहे थे तो यही ना बताएं कि यह कोई कंडक्टर, इसमें आई करंट पास करता है, और मैग्नेटिक कंपास रखोगे तो मैग्नेटिक कंपास का निडल डिफ्लेक्ट होता है। तो ऑस्टर्ड ने क्या बोला था, ऑस्टर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, मतलब करंट क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो फैराडे ने क्या बोला कि अच्छा जब करंट फील्ड बना रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी करंट बनाएगा, अपोजिट, यस और नो। करंट फील्ड बनाया तो मैग्नेटिक फील्ड भी करंट बनाएगा। देख लो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लेकर के वायर को रखे तो करंट नहीं बन रही थी, फिर लेकिन यहाँ पे क्लोज वायर को रख दिया तो देखा क्या एक करंट बन गया, और इस करंट को जादू वाला करंट बोले, और जादू करंट बोले तो मतलब इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या एक्चुअल में, इंड्यूस करंट। पहले समझिए करंट आया कहां से, जादू से। तो बाबू जब करंट बन रहा होगा, जब करंट बन रहा होगा तो अर्थात यह बैटरी भी तो होगी इसके अंदर, यस और नो, क्योंकि बैटरी क्या करता है, करंट को प्रोवाइड कराता है, करंट को प्रोवाइड कराता है ना बैटरी, अर्थात बैटरी बोले तो इसके अंदर ईएमएफ भी बन रहा होगा। ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाए हुए हैं कि एक कूलम का चार्ज को कंडक्टर में पास कराने में जितना फोर्स लगता है, उसी को जितना वर्क होती है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई 1 coulombs ऑफ चार्ज इंक्लूडिंग द सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। इलेक्ट्रोमोशन फोर्स नॉट बोल देना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कोई कोई बोलता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय सेल, ठीक है, कि एक कूलम को चार्ज को घुमाने में कितना वर्क हो रहा है उसी को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। कोई दिक्कत, अच्छा यह हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में कराए हैं, यदि दिक्कत है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बाबू अच्छा से पढ़िए, हम लोग मैग्नेटिक में ना है। तो कहीं ना कहीं ईएमएफ बन रहा होगा, बैटरी होगी, और बैटरी होगा तो करंट होगा, और नहीं तो करंट होगा तो बैटरी होगा। तो बताइए पहले करंट
कि पहले बैटरी, कि पहले बैटरी की पहले करंट, पहले मुर्गा की अंडा, मुर्गी की अंडा की अंडा की मुर्गी, ठीक है नहीं। तो हमारे ख्याल से पहले ईएमएफ होगा, यह ईएमएफ बना रहा होगा, बैटरी की तरह बिहेव कर रहा होगा, तब जाकर के इसमें करंट बना, और इसी फेनोमिनन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो क्या होता है, जब हम लोग क्लोज सर्किट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और उस ईएमएफ से करंट बनती है, और इसी फेनोमिनन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि मैग्नेट है ना बाबू, तो इससे फील्ड लाइंस पास कर रहे होंगे अंदर से बाहर की तरफ, क्योंकि यह साउथ पोल बना रहा होगा ना, इनवर्ड है। बोलो, यहाँ पे कंडक्ट करंट के डायरेक्शन में अंदर जा रहा है तो अंदर साउथ पोल ना जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अंदर से बाहर की तरफ, तो यह फील्ड लाइंस बन रहा होगा, और फील्ड लाइंस बनने से ईएमएफ बने होंगे और ईएमएफ से करंट बना होगा। इसी को तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। और यह बताया कौन? इन्होंने बताया आपका फैराडे साहब। समझ में आई बात? तो लिख दे इस स्टेटमेंट को और दोनों डायग्राम को बना लीजिएगा। कहाँ पे लिखे? स्टेटमेंट को थोड़ा सा मिटा दे, डायग्राम को पहले बनाइएगा आप, उसके बाद स्टेटमेंट लिखिएगा। मिटा दे, चलिए। अच्छा, मतलब मैग्नेटिक से क्या बनेगा? करंट बनेगा। उल्टा ऑस्टेट का ना बोलने लगे, और बना भी तो क्या होता है? लिखो स्टेटमेंट को। व्हेन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, व्हेन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स passed through closed coil, ठीक है। when magnetic lines of force passed through closed coil which changes then induce current, EMF is produced and magnetic flux setup क्या होता है? सेटअप बॉक्स। when magnetic lines of force passes through closed coil which changes then induce current, EMF is produced and magnetic flux is set up, then this phenomenon is called electromagnetic induction। मतलब क्या? अब सवाल उठता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स भी लिखे होंगे बाबू, यह क्या होता है? हमने लिखा कि व्हेन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासेस थ्रू क्लोज कॉइल, जब क्लोज कॉइल से क्या करता है? फील्ड लाइंस पास करता है तो विच चेंजेस एंड इंड्यूस करंट, ईएमएफ इज प्रोड्यूस, तो इंड्यूस करंट बनता है और ईएमएफ भी बनती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? और फ्लक्स क्या हो जाता है? सेटअप कर जाता है, अर्थात फ्लक्स बन रही होगी। फ्लक्स क्या होता है समझा रहे हैं, फ्लक्स क्या होता है बता रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप। देन दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बाबू फ्लक्स कहने का मतलब है, हेडिंग लगा लो, थोड़ा सा है नहीं लेकिन फिर भी समझ लो कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स, सिंपल तुमसे कोई टीचर पूछेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है तो बता देना कि जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्लोज कॉइल को रखते हैं तो एक इंड्यूस करंट बनता है और साथ साथ ईएमएफ भी बनती है। इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हेन closed coil kept in the uniform magnetic field then it produced the induced current and EMF is also produced, then this phenomenon is called electromagnetic induction। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे समझाने के लिए लिखे कि देन मैग्नेटिक फ्लक्स इज सेटअप। अब फ्लक्स क्या होता है हमको समझाना है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है कि जैसे यह आपका कॉइल है या कोई सर्किट है, यहां से कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास कर रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। ठीक है, कितने यहां से सरफेस से इसे पूरा कर दो, यह कितने पास कर रहे हैं परपेंडिकुलर, यहां से देख लो यह वाला और एक यह, तो 3 गो पास किया ना, 3 गो यहां पर पास किया परपेंडिकुलर बी फील्ड लाइंस। तो परपेंडिकुलर जो फील्ड लाइंस पास करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। इसको मिटा रहे, थोड़ा सा समझाना है ना।
चलिए बाबू, बना रही है वीडियो में, समझ में तो आएगा ही। लॉलीपॉप क्वेश्चन करिएगा तो लॉलीपॉप दे करके ही चले आइएगा परीक्षा में से, इसलिए थोड़ा सा अच्छा से पढ़िए। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जैसे यह सरफेस है, ठीक है, सरफेस है, और इस सरफेस से क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर लाइन पास कर रहे हैं। यहां से ऐसे परपेंडिकुलर पास किया यह सरफेस, और परपेंडिकुलर लाइन पास किया इस तरह से। इसी परपेंडिकुलर पास को हम लोग बोलते हैं, लाइन को कितने लाइन पास कर रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। अर्थात जितना फील्ड लाइंस पास करेगा इससे सरफेस से, जितना फील्ड लाइंस पास करेगा उतना ही फ्लक्स बनेगी, और जितना फ्लक्स बनेगा उतना ही अच्छा करंट बनेगा, और जितना करंट बनेगा अर्थात उतना ही अच्छा ईएमएफ होगी। यही कारण है ना जी बाबू कि पंखा का कॉइल जो है ना वह क्या किया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है, गोल कर दिया जाता है कि मैक्सिमम फील्ड लाइंस बनाएगा, और मैक्सिमम फील्ड लाइंस बनाने के बाद क्या होगे, मैक्सिमम फील्ड लाइंस बनेगा, मैक्सिमम फ्लक्स बनेगी, और मैक्सिमम फ्लक्स से क्या होगा, मैक्सिमम करंट बनेगा, जिससे पंखा ज्यादा तेज चलेगा। समझ में आई? यह एसी जनरेटर पे बेस्ड है कि क्या होता है एसी जनरेटर। आइए हमारे साथ बना रहिएगा, एसी जनरेटर का थोड़ा सा हम बताएंगे बात कि क्या होता है एसी जनरेटर। इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को कैसे बना देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। एसी जनरेटर ब्रशेस क्या होता है, उसमें बुशेस क्या होता है, हैंडल क्या होता है, किस तरह से कॉइल घूमते हैं, थोड़ा सा बताएंगे उसके बाद, और फिर यह कल वाला लेक्चर में समाप्त कर देंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ में आई बाबू। अब बताते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस पासेज थ्रू द सरफेस, द नंबर ऑफ, यहां लिखे, यहां पे लिखता हूं, द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस पासेड थ्रू सरफेस। कितने फील्ड लाइंस पास कर रहा है सरफेस से, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। सेकंड डिफिनेशन तो यह भी लिख सकता हूं कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जितना क्वेश्चन को छेड़ोगे उतना ही फिजिक्स में बढ़ते जाएगा। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है आपका वेक्टर प्रोडक्ट, इसी को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्लास 11th में पढ़ना है, हमारे साथ बना रहिए बाबू, आपको वादा करते हैं कि कहीं कोचिंग क्लास नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रही है? या तो आप ठगा रहे हैं या तो ठगे जा रहे हैं कोचिंग में, आप कंपेयर कर लीजिएगा नोट से, ठीक है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल एरिया ऑफ वेक्टर, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल एरिया वेक्टर इज कॉल्ड, आर लगा दे, दो है तो इज कॉल्ड लगाइए, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ में आई? मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं? तो फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। समझ में आई? फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। अच्छा, फाई वह वाला फाई नहीं जैसे ना होता है, यूरेनस होता है और नेपच्यून होता है, पढ़े हो ना। टोटल जो है आपका प्लेनेट 8 गो है ना जी बाबू। मरकरी होता है, वेनस होता है, उसके बाद में अर्थ होता है, मार्स होता है, यही ना पढ़े हो। जुपिटर होता है, सैटर्न होता है, यूरेनस होता है, नेपच्यून होता है। बोलो तो अच्छा से जानते हो कि यूरेनस के पास कितने वलय होते हैं? रिंग, 9 वलय होता है। केवल बच्चा रट के जाता है कि सैटर्न के पास जो है ना रिंग होते हैं, ठीक है, 6 होता है रिंग ना उसके पास, सैटर्न के पास, शनि के पास। लेकिन साथ साथ यह भी याद रखिएगा यूरेनस का भी 9 होता है, यह ज्योग्राफी में देखना है। और उसमें क्या होता है, 5 रिंग की पता चल गई है। यूरेनस में 5 रिंग की पता चला गया है, जिसका नाम अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है, उसके बाद में फाई, इस तरह से सिग्मा नाम दिया गया है। समझ रहे हैं? अल्फा बीटा गामा सेल तो आपका कहाँ पे होता है? पेनक्रियाज के अंदर भी तो होता है। पेनक्रियाज बोले तो इस साइड होता है ना बाबू, लेफ्ट साइड होता है अग्नाशय। लेंगरहेंस नामक साइंटिस्ट थे, तो उसमें भी अल्फा बीटा गामा सेल था कि अल्फा सेल क्या करता है, बीटा सेल क्या करता है, गामा सेल क्या करता है। बायोलॉजी में करेंगे, साइंस में 90+ नहीं आएगा तब बोलिएगा, हमारे साथ बना रहिए। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल एरिया ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फाई बराबर क्या होगा, बी ए और कॉस थीटा लेते हैं, ठीक है, बी ए कॉस थीटा लेते हैं, यह वाला बी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों लेते हैं? 2 वेक्टर का जब डॉट करते हैं ना, ए डॉट बी, तो यहाँ ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा लेते हैं, और क्रॉस लेते हैं क्रॉस बी कब, जब मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी
और साइन थीटा लेते हैं और एन जो है यूनिट वेक्टर लेते हैं। तो यह सब नहीं देखना है, झूठों के देखिएगा आप कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा। इस पर फोकस नहीं करना, इस पर फोकस करें ना, इस पर भी नहीं आएगा बाबू। यहाँ पे फोकस करिए यदि आपको केवल परीक्षा पास करना है तो, और नहीं तो जानकारी प्राप्त करना है तो सभी लिख डालो और हमारे साथ बना रही है। जिसको फिजिक्स से लव है वही कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा। इसके बाद भी डिटेलिंग है कि फैराडे एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, फैराडे लॉ क्या क्या इन्होंने बेचारे लॉ दिए, फैराडे फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकेंड लॉ क्या होता है, समझ में आ रही है बात, यह सब बताएंगे। तो अभी के लिए इतना ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब नेक्स्ट लेक्चर में कल देखेंगे हम लोग क्या, तो नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट दिखा देगा थोड़ा सा। देखो बी का क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला होता है ना, और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर। टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर को हम लोग वेबर बोलते हैं, वेबर। दोस्तनी से पूछना थोड़ा सा कि मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, बत्ती गुल हो जाएगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का भी कोई ना हालाहाली बताता है जी, मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला होता है। ठीक है, सीजीएस यूनिट गॉस होता है। थोड़ा सा फ्लक्स का पूछिएगा ना, और फ्लक्स का, और उसके बाद में सीजीएस यूनिट का मैक्सवेल होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। 1 मैक्सवेल की वैल्यू कितना होती है, 10⁸ वेबर होता है। लिख डालें इसका ऐसा यूनिट जो है वह होता है वेबर। और सीजीएस यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट इसका जो है मैक्सवेल होता है। समझ में आई बात। 1 वेबर की वैल्यू कितना होता है, 10⁸ होता है मैक्सवेल। और 1 मैक्सवेल का बोला जाए तो कितना होगा, 1/10⁸ होता है वेबर। समझे। तो यह सब नहीं जानना है अभी, यह सब बाबू आगे क्लास में पढ़ना है। समझ में आई तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रखिएगा, एगो अच्छा रहेगा, जानकारी अच्छी बात होती है। वेबर ऐसा यूनिट होता है और मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला होता है। तो हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। यदि चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट लेक्चर में यह टॉपिक को खत्म कर देंगे। अब आपका बचा हुआ है ओवरलोडिंग क्या होता है, एसी जनरेटर। नहीं आएगा टॉपिक लेकिन दिखा देंगे। जानकारी बाबू रखिए, अच्छी बात है। ठीक है, केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं पढ़िए। जब आपका बोर्ड आएगा तो बोर्ड आने से 10 दिन पहले आपको हम वह सिलेक्टेड क्वेश्चन बता देंगे जो परीक्षा में पूछता है। ठीक है, उसको पढ़ के चल जाइएगा, अच्छा नंबर आ जाएगा। समझे। तो अभी जो है आपका फाउंडेशन बैच की तरह बता रहे हैं तो फाउंडेशन की तरफ पढ़िए बाबू। यह अपने से गेस मत कर लीजिएगा कि यह आएगा यह ना आएगा। कुछ बच्चा ऐसा होते हैं ना जो अपने से गेस कर दिया तो ही ना आई तो भी आई लिख देगा। लिख बाबू, और रिजल्ट आएगा क्या, 80 नंबर में 36 नंबर लाएगा और प्रैक्टिकल में 20 नंबर 56 नंबर कहेगा ना। 20 तो नहीं देता है, 18-19 देता है और कहेगा कि कहाँ ना कहाँ नंबर कट गया। तो वही गधा लाइक है ये था। समझ में आई बात। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा रहेगा। बेल आइकन को दबा लीजिए पूरा ऑल करके कि नोटिफिकेशन सब आपको मिलता रहे। आए हैं हमारे चैनल पर न्यू बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, अच्छी बात है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और कल मैग्नेटिज्म को खत्म कर देंगे। तो इसी तरह से बेहतर होगा कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और साथ में लिखते चलिएगा। तो अच्छी बात है। चलिए टाटा बाय बाय।